आवश्यकता इसलिए है कि भगवान ने जैसे संसार बनाया, संसार में करोड़ों अरबों प्राणी हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते। हम लोग करोड़ों अरबों की संख्या में हैं, लेकिन हमारे फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी को कोई रंग पसंद होता है, किसी को कोई वस्तु पसंद होती है, कोई लंबा है, कोई ठिंगना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये ऐसा क्यों है? क्यों है? जब सब मनुष्य हैं तो सब एक जैसे क्यों नहीं है? हम सब अलग अलग क्यों हैं? हम सब अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सबका शरीर पंच महाभूतों से बना है, लेकिन पंच महाभूतों में से किसी तत्व की प्रधानता किसी में ज्यादा है। किसी में आकाश तत्व प्रधान है, किसी में वायु तत्व प्रधान है, किसी में जल तत्व प्रधान है, किसी में अग्नि तत्व प्रधान है और किसी में पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो भगवान ने ये चराचर जगत गुण दोष में बनाया, तो सब में कुछ ना कुछ, यदि ऐसा विविध रूप वाले मनुष्य नहीं बनाए होते तो ये संसार सुंदर लगता? नहीं लगता। सब यदि एक जैसे होते तो क्या संसार चलता? नहीं चलता। इसलिए भगवान ने इन पंच महाभूतों से ही जैसे गृहिणियां होती है ना, वो कुशल गृहिणी किसको कहते हैं? जैसे चावल है केवल, अब कुशल गृहिणी होगी तो उस चावल से बहुत सारी चीजें बना सकती है। उसी चावल में दूध और चीनी मिला करके खीर भी बना देगी, उसी चावल में थोड़ा सा मसाला मेवा आदि डाल करके पुलाव भी बना देगी, उसी चावल का पानी निकाल करके, मांड निकाल करके उसका जूस भी बना देगी। एक ही चावल के कई व्यंजन बना सकती हैं, आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी। कुशल गृहिणी उसको कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वही परमात्मा, वही जगदम्बा ने ये सब में 5 ही तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न बना दिए, क्योंकि किसी में कोई तत्व ज्यादा दे दिया, किसी में कोई तत्व कम दे दिया। तो ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी उन्होंने अपने 5 रूप प्रकट किए। 5 प्रधान रूप हैं। आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए भगवान विष्णु का रूप है, वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए भगवान सूर्य नारायण है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए जगदम्बा है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए भगवान गणेश है, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए भगवान शिव है। भगवान शिव के अनेक रूप, भगवान गणेश के भी अनेक अवतार, भगवान विष्णु के भी अनेक अवतार, भगवान भगवती पराम्बा के भी अनेक अवतार, सबके अनेक अवतार हैं। लेकिन जो साधक है, जो उत्तम कोटि का साधक है, वो जानता है कि वही एक तत्व, वही एक ईश्वर, जो भगवती है वही विष्णु है, वही शिव है, वही गणेश है, वही सूर्य है। ये 5 को यदि आप पृथक पृथक मान रहे हैं तब तो आपकी उपासना अधूरी है। आप चाहे जिस रूप की उपासना करो, क्योंकि यदि पहले संतों के पास में कोई गृहस्थ जाता था तो संत केवल नाम भर पूछते थे और उसको मंत्र दे देते थे। आज आप किसी गुरु के पास में जाइए कि गुरु जी दीक्षा चाहिए, तो वो बोलते हैं कि कौन सा मंत्र दूं तुमको, किसकी उपासना करते हो। पहले के गुरु को ये आवश्यकता नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि वो नाम मात्र से जान लेते थे कि इस व्यक्ति में किस तत्व की प्रधानता है, या तो उसका सामुद्रिक लक्षण देख करके पहचान जाते थे कि इसमें इस तत्व की प्रधानता है, इससे संबंधित मंत्र मैं दूंगा तो इसकी उपासना बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। इसलिए किसी को गणेश का, किसी को सूर्य का, किसी को विष्णु भगवान का, किसी को शिव जी का, किसी को देवी का मंत्र देते थे। और सज्जनों माताओं, यही विज्ञान भी है कि यदि आपके शरीर में जिस तत्व की प्रधानता हो, यदि आप उससे संबंधित भगवान की उपासना करेंगे तो आपकी उपासना बहुत शीघ्र सफल होगी। पूरब की ओर आपको जाना हो और पूरब की ओर हवा बह रही हो तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। आपको जाना हो पूरब की ओर, हवा पश्चिम की ओर बह रही हो तो जाने में बहुत कठिनाई होगी। हो सकता पहुंच जाएं आप, लेकिन कठिनाई बहुत होगी।
ठीक उसी प्रकार आपको उस रूप को पकड़ना है जिस तत्व की प्रधानता आपके शरीर में है। यही विज्ञान है। इसलिए आप ये मत कहिए, ये किसी से ना कहिए कि हम बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं। आप ये कहिए कि हम एक ही ईश्वर को अनेक रूपों में पूजते हैं, एक ही ईश्वर को अनेक रूपों में पूजते हैं। देवी की आराधना में उनको, क्योंकि अग्नि तत्व की प्रधानता है, इसीलिए यहां पर मां ज्वाला की ज्योत रखी गई है। मां ज्वाला की ज्योत इसीलिए रखी गई है क्योंकि मां जात वेद से सुनवाम सोम मराति अतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुर्त्यातग्निः। इसीलिए नवरात्रि में घर घर में मां की अखंड ज्योत जगाई जाती है क्योंकि मां अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मां अग्नि है, मां अग्नि है। कभी यदि आपके यहां कोई ऐसी अवांछित घटना हो जाए, जैसे कि कई बार धोखे से जोत गिर जाए और फिर आग से यदि मंदिर आपका जल जाए, या मंदिर में फोटो जल जाना, या भगवान के वस्त्र आदि जल जाना, बार बार आग लगने की घटना होना, यदि कभी ऐसा संकेत आपको घर में दिखाई दिए थे तो अनुमान यही लगाइएगा कि हमारी कुलदेवी कहीं ना कहीं हमसे रुष्ट है। इसी कारण से वो संकेत दे रही है। बार बार घर में आग लगने की घटना होना, खास तौर से मंदिर में, मंदिर में यदि दीपक के द्वारा कुछ न कुछ, इसका अर्थ यही होता है कि हमारी कुलदेवी हमसे रुष्ट है, अथवा तो देवी की पूजा में कुछ न कुछ अपराध हमसे हो रहा है और उसका अन्वेषण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि अग्नि तत्व की प्रधानता है। तो माताओं सज्जनों, देवी का यज्ञ करने के बाद इन तीन का पूजन करना चाहिए। कौन तीन? तो नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से कि कुमारिकां पूजनम कृत्वा पूजयेत् भोजयेत् जयः सुवासिनींश्च विप्रांश्च तस्य सिद्धिर्न संशयः। जो देवी के अनुष्ठानों में इन तीन की पूजा करता है, किन तीन की? कुमारिकां पूजनम कृत्वा, कुमारी कन्या। कुमारी कन्या किसको कहते हैं? जो 2 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष से कम की न हो। 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपः। 1 वर्ष की नहीं, 2 साल से लेकर के 10 साल तक की जो कुमारिका का पूजन करता है। दूसरा कौन? सुवासिनी, सौभाग्यवती स्त्री। सौभाग्यवती स्त्री में पूजनीय कौन हो सकती है? आपकी गुरु माता हो सकती है, आपके पुरोहित जो हैं उनकी पत्नी हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, आपकी ब्याहता बहन हो सकती है, कोई ब्राह्मणी हो सकती है। ये सुवासिनी। और ये जितनी भी माताएं आई हैं, इसमें जो भी सौभाग्यवती माताएं हैं वो सब पूजन की अधिकारिणी है। विप्रांश, ब्राह्मण, कुमारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्री और ब्राह्मण, इन तीनों को, इनका पूजन करके इनको जिमावे, इनको भोजन करावे। तस्य सिद्धिर्न संशयः। नारद जी कहते हैं उसके कार्य सिद्ध होने में कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि इन तीनों को भगवती का ही स्वरूप मानना चाहिए। एक बात और कहा, देवी भागवत के अनुष्ठान करने वाले को सब में देवी का भाव रखना चाहिए। उस समय यदि चांडाल भी यदि पहुंच जाए कथा स्थल पर, उसको भी देवी का स्वरूप मान करके उसको भी भोजन से तृप्त करना चाहिए। एक सुपथ चांडाल, अस्पृश्य भी यदि कोई आ जाए तो उसको भी देवी का स्वरूप मानिए। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जात पात है, क्यों नहीं वो ठीक से पढ़ते, क्यों नहीं वो ठीक से सुनते। वो जाने कि हमारे यहाँ ऐसी भावना नहीं है। कहीं किसी परिस्थिति में कुछ कहा गया होगा
केवल उतना ही नहीं, लोग रामचरितमानस की एक चौपाई लेकर के बैठे हुए हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र को क्यों ताड़ना करने के लिए बोला गया, शूद्र को? अरे भाई मेरे, आप विचार क्यों नहीं करते कि यदि शूद्रत्व की बात होती तो गोस्वामी जी ने क्यों निषाद का प्रसंग लिखा होता, क्यों शबरी के जूठे बेर राम जी को रामचरितमानस में खिलाए होते, क्यों केवट को चरणों तक लुटाने की बात भगवान ने गोस्वामी जी ने की होती। हमारे यहाँ कोई जात पात की और विषमता की बात नहीं है। आप एक चौपाई लेकर के बैठे हैं और दूसरी ओर आपको इतने सारे उदाहरण दिख रहे हैं, आप उस पर दृष्टिपात नहीं करते। हमारी देवी भागवत कहती है कि यदि कोई चांडाल भी पहुंच जाए देवी के कथा स्थल पर, उसमें भी देवी की भावना